देखिए जेपी जी, अगर लाइसेंस वाली बंदूक आपको चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं और आपके पास ना कुछ ठोस कारण होना चाहिए। जैसे कि आपकी बहुत ज्यादा संपत्ति हो, या फिर आपकी किसी से दुश्मनी हो, या आपकी हैसियत क्या है और आप कौन हो। भाइयों साहब, वो मेरी क्या 2 छोटी बहनें हैं, तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए मुझे हथियार चाहिए। अरे पर उनकी सुरक्षा के लिए हथियार की जरूरत कहाँ पड़ गई? जो तो कैसे नहीं है साहब, आजकल कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती है, ना कॉलेज जा सकती है, ना स्कूल जा सकती है, ना कोई मार्केट जा सकती है, यहाँ तक कि मंदिर भी नहीं जा सकती है, क्योंकि चारों तरफ सब ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कब क्या करते हैं किसी को भरोसा नहीं है, और हर जगह गुंडा राज चल रहा है। तो बस उन्हीं के लिए मुझे ये बंदूक चाहिए। अरे तो भाई, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया पुलिस है, और तुम भी तो एक भाई हो, तुम भी तो सुरक्षा कर सकते हो ना। हाँ साहब, भाई हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन नियत से हाथ कैसे कर सकता हूँ? आजकल हर गली में हर बंदे के पास बंदूक मिल जाती है, कोई कब क्या करके निकल जाए किसको भरोसा है? मैं नियत हाथ उनसे लड़ तो ना सकता हूँ साहब। और बात रही पुलिस की, तो पुलिस तो हमेशा वैसे ही सारा कांड होने के 15-20 मिनट बाद आती है, उसके बाद हमारे लिए क्या बचेगा? हम तो सब कुछ खो देंगे ना। मतलब तुम्हें हमारे कानून पर विश्वास नहीं है और तुम ये बंदूक से ये सब करोगे? साहब, कानून पे तो मुझे विश्वास है, लेकिन जो अपराधी होते हैं उन्हें पुलिस पकड़ भी लेती है, जेल में भी डाल देती है, लेकिन जब दंड देने की बात आती है ना, तो उन्हें कठोर दंड नहीं दिया जाता है, बस थोड़ा सा कार्रवाई की जाती है, कुछ दिन जेल में रखा जाता है, जमानत मिल जाती है, तो फिर क्या फायदा साहब? और वही लोग कुछ दिनों बाद जेल से निकल जाएंगे, उसके बाद जैसे मेरे साथ हुआ था, हमारे साथ हुआ था, मान के चलिए वैसा किसी और के साथ करेंगे, फिर पुलिस उन्हें अंदर डालेगी, फिर वो बाहर आ जाएंगे, तो ये तो चलता रहेगा। आप बताइए इसमें क्या फायदा है? चलो मान लिया कि हमारी कानून व्यवस्थाओं में थोड़ी कमियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है भाई कि तुम कानून को हाथ में ले लोगे और ऐसे ही सब कानून हाथ में लेने लगे तो इस देश का क्या होगा। और तुम्हें अगर ये बात रखनी है तो और कोई माध्यम से रख लो, जैसे कि सोशल मीडिया। साहब, मैं भी तो नहीं चाहता ये कानून हाथ में लूं, मैं तो परिवार वाला इंसान हूं, मैं तो परिवार है, अगर मैं ये सब करूंगा तो मेरा परिवार छूट जाएगा, और ये सब करना होता तो मैं लाइसेंस की बंदूक लेने आपके पास क्यों आता? और आप बात करते हो कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक बात रख दो। साहब, आपको खुद को पता है आज से पहले कितने कांड हुए, कितनी मुसीबतें आई, कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ। क्या होता है, लोग 4 दिन मोमबत्ती लेकर रोड पे आपके साथ निकल जाते हैं, 4 दिन बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, एक अपराधी को जेल होती है कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद क्या होता है, वो अपराधी जेल में से कुछ इंटरव्यू देता है, मीडिया वाले उसको बोलते हैं, मेम्स बनाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन साहब वो जो बीतती है वो हमें पता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि होता क्या है। चलो जेपी जी, मैंने आपकी बात मान ली, पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सजा नहीं होती। सजा तो होती है हमारे कानून में। हाँ साहब, मानता हूँ कि सजा होती है, लेकिन सजा किन लोगों को होती है? जिनके पास पैसा नहीं होता, ये तो गलियों में रहते जो अपराध करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बड़े राजनेता या बड़े पुलिस वाले या फिर जो भी मैं जिनका भी नाम ऑफिसर का, उनके बेटे ने कोई कांड किया और उसके बाद उनकी सजा हुई हो? अरे साहब, कांड करने या कोई अपराध करने से पहले जब वो जेल पहुंचे उससे पहले उनकी जमानत की वो अर्जी लग चुकी होती है, वो लोग उसकी छूटने की तैयारी कर चुके होते हैं। क्लास वाला इंसान समाज के चारों तरफ घिरा रहता है, उसको हर जगह 4 बात सुनने को मिलती है, पैसे वालों के कोई नहीं कुछ नहीं बोलता है। और सच बताऊं साहब, तो हमारे देश में जागरूकता आई है, लेकिन किस चीज की कि 70-80% कैंडल्स एक्स्ट्रा बिकने लगी है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर अपराधी को कठोर सजा मिलती ना, तो कोई अपराधी दोबारा अपराध करने के बारे में सोचता तक नहीं, लेकिन आजकल लोग खुलेआम अपराध करते हैं क्योंकि कोई सजा मिलती ही नहीं है, कोई कठोर सजा मिलने का कहीं है ही नहीं। बाकी सर, आपसे मेरी यही विनती कि आप मुझे लाइसेंस वाली बंदूक दे दीजिए, मुझे मेरे परिवार की रक्षा करनी। जेपी जी, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन हमारे कानून में ना ऐसा कोई कॉलम नहीं है कि आपको इस वजह से हम लाइसेंस वाली बंदूक दे दें। साहब, आपके पास मैं बहुत उम्मीद लेके आया था, लेकिन आपके यहाँ से भी मुझे निराशा मिली। लेकिन अब मैंने एक चीज डिसाइड कर ली है कि मैं मेरी बहनों की रक्षा तो करूंगा, भाई के नाते कैसे भी मुझे करना पड़े, चाहे इस रास्ते से चाहे उस रास्ते से, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।